तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे मोल प्रभाज या मूल अंश। तो इसमें मूल प्रभाज या मूल अंश में पहले इसकी परिभाषा समझेंगे और उस पर हम लोग क्या समझेंगे, न्यूमेरिकल बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि हर साल के परीक्षा में एक न्यूमेरिकल मूल प्रभाज पर पूछा जाता है। तो पहले मूल प्रभाज की परिभाषा क्या है, तो किसी विलयन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या। तो यहाँ ध्यान दीजिए, विलय या क्या है, विलायक के मोलों की संख्या तथा और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज या मूल अंश कहते हैं। तो जो विलयन जब बनेगा तो उसमें विलय भी रहता है और क्या रहता है, विलायक होता है। तो यहाँ मूल प्रभाज का दो सूत्र बनेगा, एक विलय के लिए बनेगा और एक विलायक के लिए बनेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है किसी विलयन में विलय या क्या, विलय और विलायक जब मिलता है तो क्या बनता है, तो विलयन बनता है। तो विलयन में दो अवयव होते हैं, विलय होते हैं और क्या होते हैं, विलायक होते हैं। इसलिए यहाँ पर विलय भी है और क्या है, विलायक के मूलों की संख्या तथा किसकी, विलयन के कुल मूलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मूल प्रभाज कहते हैं। अब यहाँ पर अगर मूल प्रभाज विलय के लिए निकालेंगे तो पहले यहाँ पे माना जाएगा कि माना विलय में मूलों की संख्या क्या मानेंगे, तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ छोटा n मान लीजिएगा। विलय में मूलों की संख्या क्या मानेंगे, छोटा n, तथा विलायक में मूलों की संख्या आप क्या मान लीजिए, बड़ा n। तो समझ में आ रहा होगा कि विलय में छोटा n और विलायक में बड़ा n मान लेंगे। अब यहाँ विलय का मूल प्रभाज का जब सूत्र लिखेंगे तो विलय का मूल प्रभाज का सूत्र क्या बनेगा, तो लिखेंगे विलय में मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। तो यहाँ विलय है तो इसलिए यहाँ विलय लिखेंगे, विलय में मोलों की संख्या। अब है विलय का मूल प्रभाज का सूत्र क्या बन जाएगा, तो विलय में मोलों की संख्या क्या माने हैं, तो विलय में मोलों की संख्या क्या माने हैं, छोटा n माने हैं। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे छोटा n हो गया। और कुल मोलों की संख्या मतलब ये हो गया कि विलय में और विलायक में दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो इसलिए हो जाएगा n प्लस n, माने ये छोटा n प्लस ये बड़ा n। तो छोटा n किसका है, तो विलय का, और बड़ा n क्या है, विलायक का। तो n बटा n प्लस n, ये सूत्र को याद रखिएगा विलय का मूल प्रभाज का। अब इसी प्रकार विलायक का मूल प्रभाज याद रखिए, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो परिभाषा भी याद हो जाएगा और सूत्र भी याद हो जाएगा। तो यहाँ विलायक का मूल प्रभाज का सूत्र क्या बनेगा, तो यहाँ विलायक है तो इसलिए अब यहाँ का लिखेंगे विलायक में मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। इसके पहले यहाँ पे क्या पढ़े हैं, विलय, तो यह विलय का मूल प्रभाज था तो इसलिए विलय बोलेंगे, और विलायक है तो क्या बोलेंगे, विलायक में मोलों की संख्या बटा क्या हो जाएगा, कुल मोलों की संख्या। अब यहाँ विलायक का मूल प्रभाज बराबर, तो यह विलायक है तो विलायक में मोलों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बड़ा n से। तो n बटा n प्लस n, ये n प्लस n का मतलब क्या है, कुल मोलों की संख्या है, और ये बड़ा n क्या है, तो विलायक में मोलों की संख्या है। तो यह दो सूत्र है, दोनों सूत्र को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। यह विलय का मूल प्रभाज में ऊपर छोटा n रहेगा और n प्लस n, और विलायक का मूल प्रभाज में ऊपर बड़ा n रहेगा और नीचे क्या रहेगा, n प्लस n रहेगा। तो दोनों के सूत्र में क्या अंतर है, बस ऊपर ध्यान देंगे, यहाँ छोटा n है और यहाँ क्या है, बड़ा n है। तो दोनों सूत्र समझ में आ गया होगा, परिभाषा भी समझ में आ गया होगा कि मूल प्रभाज की परिभाषा क्या है। अपने कॉपी में नोट कर लीजिए परिभाषा को, सूत्र को। अब इसी सूत्र के सहायता से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को, न्यूमेरिकल को ध्यान दीजिएगा। जहां भी अगर दिक्कत होता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन जानेंगे मूल प्रभाज पर, किसी विलयन में विलय के मूलों की संख्या 3। ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन में विलय के मूलों की संख्या कितना है, 3 है, तथा विलायक के मूलों की संख्या कितना है, 6 है। तो मूल प्रभाज की गणना
कीजिए। तो यह क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, तो इसे अच्छे से आप लोग न्यूमेरिकल को समझिए। जहाँ दिक्कत है वहाँ ज़रूर क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन जब पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद से इस क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिएगा अपने कॉपी में, और यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। तो विलय के मोलों की संख्या, तो विलय के मोलों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो विलय के मोलों की संख्या को छोटा n से प्रदर्शित करते हैं। बराबर लिख देंगे यहाँ पर, बराबर कितना है, तो बराबर लिखेंगे 3। और विलायक के मोलों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बड़ा n से प्रदर्शित करते हैं। तो बड़ा n कितना हो जाएगा, 6। तो ये समझ में आ रहा होगा कि छोटा n और बड़ा n क्या है। यहाँ पर जो है छोटा n का मतलब क्या है, विलय के मोलों की संख्या है, और बड़ा n क्या है, तो विलायक के मोलों की संख्या है। अब यहाँ पे मोल प्रभाज ज्ञात करेंगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में यह नहीं कहा गया है कि विलय का मोल प्रभाज या विलायक का मोल प्रभाज, केवल मोल प्रभाज कह दिया गया है। तो समझिएगा, जब केवल मोल प्रभाज कहा रहेगा क्वेश्चन में, तो दोनों का मान निकालना पड़ेगा। विलय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज दोनों की गणना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सूत्र लिखेंगे कि विलय का मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ सूत्र लिखाएगा विलय का मोल प्रभाज। तो विलय का मोल प्रभाज का सूत्र तो जानते हैं, अभी बताए हैं सूत्र को। तो मोल प्रभाज का सूत्र क्या है, तो विलय है, तो इसलिए सूत्र हो जाएगा n/n प्लस बड़ा n हो जाएगा। तो यह सूत्र किसका है, तो विलय का मोल प्रभाज का सूत्र है n/n प्लस n। अब n का मान इसमें कितना रखेंगे, तो n का मान जो है 3 रखेंगे, और यहाँ का हो जाएगा 3 + 6। इसके बाद से नीचे नोट करेंगे, बराबर कर लेंगे, फिर 3/6, 3 कितना हुआ, 9। ये 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 3 × 3, 3 त्रिकी 9, कट गया। तो कितना आ गया, 1/3। यहाँ लिख देंगे 1/3। 1/3 किसका आ गया, तो विलय का प्रभाज आ गया, विलय का मोल प्रभाज। यहाँ लिख देंगे विलय का कौन प्रभाज, मोल प्रभाज। तो विलय का मोल प्रभाज कितना आ गया, 1/3 आ गया। अब उसके बाद से किसका प्रभाज निकालेंगे, तो विलायक का। अब यहाँ पे विलायक का सूत्र लिखेंगे, विलायक का मोल प्रभाज। तो विलायक का मोल प्रभाज का सूत्र तो याद ही होगा, विलायक का मोल प्रभाज। तो इसका सूत्र होता है, विलय का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज में केवल एक ही जो है संख्या का अंतर है। बस यहाँ ऊपर पहले क्या था, छोटा n था, तो अब क्या करेंगे, बड़ा n/n प्लस n बराबर कर लेंगे। अब n का मान, बड़ा n का मान कितना है, तो बड़ा n का मान देख लेंगे, बड़ा n का मान क्या है, 6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 हो जाएगा, बटा हो गया 3 + 6 बराबर कर लेंगे 6/6, 3 कितना हुआ, 9 होने के बाद से अब यहाँ जो है कट जाएगा 3 से। तो 3 त्रिकी 9, 3 दूना 6 और 3 त्रिकी 9, कट गया, कितना आ गया, 2/3। 2 बटा क्या आ गया, 3। तो यह किसका आ गया, तो विलायक का मोल प्रभाज कितना आ गया, 2/3 आ गया। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। तो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, तो इसे अपने कॉपी में भी नोट करते चलिए। अब एक क्वेश्चन हम आपको लिए देंगे, तो यह क्वेश्चन को हल करके कमेंट बॉक्स में इसको आंसर को बताना है। तो यह क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। किसी विलयन में विलय के मोलों की संख्या 5 तथा विलायक के मोलों की संख्या 10 है, तो विलायक का मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो ध्यान दीजिए, इसमें केवल विलायक का मोल प्रभाज की गणना करना है, विलय का मोल प्रभाज की गणना नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में क्या करिए, नोट कर लीजिए और इसे हल कीजिए, और हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, तो कमेंट बॉक्स में आंसर को दीजिए, जिससे हमें लगेगा कि आप लोग हमारा पढ़ाया क्या है, आप लोग को समझ में आ रहा है। तो ज़रूर इसे कमेंट कीजिएगा आंसर को। अब अगला प्रश्न को समझेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। 46 ग्राम एथिल एल्कोहल और 90 ग्राम जल में क्या है, घुला है।
46 ग्राम जो एथिल एल्कोहल है वो 90 ग्राम जल में क्या है, घुला है, तो मोल प्रभाज की गणना कीजिए। तो यहाँ पे दो समान हैं, पहला समान का नाम है विलय और दूसरा समान नाम क्या है, विलायक। तो इसमें विलय कौन है, तो एथिल एल्कोहल जो है 46 ग्राम है, क्योंकि इसकी मात्रा कम है तो इसलिए यह कौन चीज़ है, विलय है। और 90 ग्राम क्या है, जल है, इसलिए जल कौन चीज़ है, विलायक है। तो इसमें मोल प्रभाज की गणना करना है, तो एक एक लाइन को आप लोग अच्छे से समझिएगा। जहाँ दिक्कत हो तो क्या कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे विलय के लिए, यहाँ क्या लिखेंगे, पहले हल लिख लेंगे और हल लिखने के बाद और यहाँ लिख देंगे किसके लिए, तो विलय के लिए। पहले विलय के लिए निकालेंगे, उसके बाद से किसके लिए, तो विलायक के लिए निकालेंगे। तो विलय के लिए, तो विलय के लिए यहाँ नोट करने के बाद से, तो इसमें मोलों की संख्या नहीं दिया गया है, पहले मोलों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ विलय कितने ग्राम है, तो 46 ग्राम है। तो 46 ग्राम है, तो यहाँ लिखेंगे भार, क्या लिखेंगे, भार। भार को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो W से। तो W बराबर कितना हो जाएगा, तो 46 ग्राम, एक मान जो है नोट हो गया। उसके बाद से एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, तो C2H5OH का यहाँ अणुभार निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अणुभार। तो अणुभार किससे प्रदर्शित करते हैं, तो अणुभार यम से प्रदर्शित करते हैं। तो कैसे निकलेगा, तो C का परमाणु भार जो होता है कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 12 गुणे 2, ये 2 है इसने 2 लिख देंगे, प्लस हो जाएगा। H का क्या होता है, H का परमाणु भार 1 गुणे 5, प्लस O का क्या होता है, तो 16 होता है। उसके बाद से H का कितना होता है, तो H का पुनः फिर से लिख देंगे 1 होता है। तो यह 12 कहाँ से आया, C का 12 2 से गुणा कर दिए, H का जो है 1 5 से गुणा कर दिए, O 16, फिर H है आपका 1 हो गया। 12 में जब 2 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर करेंगे और यहाँ यम लिखेंगे, और 12 में 2 का गुणा करेंगे कितना हुआ, 24, प्लस 5 एक अन्नम 5, प्लस 16 प्लस 1, पूरा को जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, तो जोड़ने में कितना आ जाएगा, 46, कितना आ गया, 46। तो यम का मान कितना आ गया, 46 आ गया। अभी किसके लिए निकाला जा रहा है, तो विलय के लिए निकाला जा रहा है। अब यहाँ सूत्र होता है यन बराबर मोलों की संख्या, तो यन बराबर सूत्र हो जाएगा W/M। ये किसका सूत्र है, तो मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा अणुभार। क्या होता है, मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, भार बटा अणुभार। अब यन बराबर, अब भार कितना है, तो 46 है, तो यहाँ लिख देंगे 46 बटा, और अणुभार कितना है, तो अणुभार भी कितना है, 46 है। तो 46 से 46 का हो गया, कट गया, तो कटने के बाद कितना गया, तो बराबर कितना लिख सकते हैं यहाँ पर, यन बराबर 1। तो यहाँ पर मोलों की संख्या 1 आ गया। तो यह मोलों की संख्या किसका है, तो विलय का मोलों की संख्या है यन बराबर 1। तो अब यन का मान जब निकल गया, तो जब विलय का निकाले थे, अब किसका निकालेंगे, तो विलायक के लिए निकालेंगे। अब यहाँ लिखेंगे विलायक के लिए, विलायक के लिए। अब विलायक में देखेंगे भार कितना है, अणुभार कितना है, उसके बाद उसकी मोलों की संख्या की गणना करेंगे। तो यहाँ देखिए कितना ग्राम है, तो 90 ग्राम जल है। तो यहाँ भार लिख देंगे, भार जो है कितने ग्राम हो जाएगा, 90 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे भार, भार किससे प्रदर्शित करेंगे, W से। भार बराबर 90 ग्राम, 90 ग्राम क्या हो गया, भार हो गया। उसके बाद से अब अणुभार निकालेंगे। तो अणुभार किसका निकालेंगे, तो जल का। तो यहाँ लिखेंगे जल का मतलब H2O का अणुभार, अणुभार। तो अणुभार किससे प्रदर्शित करते हैं, तो यम से प्रदर्शित करते हैं। तो H का कितना होता है, तो 1 होता है, 2 से गुणा कर लेंगे, प्लस O का कितना होता है, तो 16 होता है, बराबर यहाँ यम लिख लेंगे, 2 एक अन्ना 2, 16, 16 और 2 जोड़ लीजिए, 16 2 कितना हो गया, 18। तो जल का अणुभार कितना होता है, तो जल का अणुभार जो होता है 18 होता है। याद रखेंगे कितना होता है, 18 होता है। अब इसमें मोलों की संख्या विलायक के लिए निकालेंगे। तो विलायक के लिए मोलों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो
तो बड़ा यन से प्रदर्शित करते हैं। बड़ा यन बराबर क्या हो जाएगा, W बटा यम, भार बटा अणुभार। अब यहाँ यन बराबर भार कितना है, तो भार जो है 90 ग्राम है, तो यहाँ लिखेंगे 90 बटा और यम का मान क्या है 18, तो 18 पचे 90, तो यन का मान कितना आ गया, तो यन का मान जो है 5 आ गया। तो यन का मान 5 आ गया और छोटा यन का मान कितना आया था, तो 1 आया था। तो यन ये किसका मान है, तो विलायक में मोलों की संख्या है और यह जो है विलय की मोलों की संख्या है। अब यह दोनों मानों की सहायता से अब किसकी गणना करेंगे, तो मोल प्रभाज की गणना करेंगे। तो विलय की मोलों की संख्या के मान कितना आया था, तो 1 आया था और विलायक के मोलों की संख्या कितना आया था, 5 आया था। अब यहाँ सूत्र लिखेंगे विलय का मोल प्रभाज। तो विलय का मोल प्रभाज क्या सूत्र होता है, यन बटा यन प्लस यन, मतलब विलय है तो इसने ऊपर छोटा यन और नीचे का आ जाएगा यन प्लस यन। अब ये दोनों मान को यहाँ पे रखेंगे तो बराबर कर लेंगे और यहाँ यन का मान कितना है, तो यन का मान 1 है बटा और यह यन का मान फिर लिखेंगे 1 प्लस और यहाँ क्या लिखेंगे 5। तो यहाँ छोटा यन और बड़ा यन का मान रख लेंगे 1 बट्टा आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 5। अब बराबर करके 1 बट्टा 5 ये कितना हो जाएगा 6, तो 1 बटा 6 हो जाएगा। या 6 से आप 1 में क्या कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, नहीं भाग करेंगे तो भी आपका आंसर क्या है, सही है। अब यहाँ पे जो लिखेंगे विलय का मोल प्रभाज खत्म, अब किसका लिखाएगा, विलायक का। तो विलायक का मोल प्रभाज, अब इसका सूत्र क्या होता है, तो विलायक का मोल प्रभाज का सूत्र होता है बड़ा यन बटा यन प्लस यन, बराबर कर लेंगे। अब बड़ा यन का मान क्या है, तो बड़ा यन का मान 5 बटा 1 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 5 बटा 6। तो विलायक का मोल प्रभाज समझ में आ गया होगा और विलय का भी मोल प्रभाज समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने कॉपी में जब नोट करते चलेंगे तो इससे क्या होगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपको भी दिया जाएगा लगाने के लिए, आप इस क्वेश्चन को नोट करिएगा और नोट करके इसका उत्तर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। तो क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर जो है हल करके उत्तर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, जिससे हमें जानकारी होगा कि आप लोग मोल प्रभाज लगाना सीख गए हैं। यदि नहीं सीखे होंगे तो ज़रूर बताइएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आज का पढ़ाई क्या हुआ है, मोल प्रभाज हुआ है और मोल प्रभाज पे संबंधित क्या हुआ है, क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल को लगाया गया है और भी न्यूमेरिकल को लगाया जाएगा। जब पूरा चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा थ्योरी का, तो न्यूमेरिकल एक अलग से वीडियो को अपलोड किया जाएगा जिसमें केवल न्यूमेरिकल रहेगा। तो यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो घंटी का ऑप्शन होता है उस घंटी को ऑप्शन को भी क्या कर लीजिए, ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास क्या हो जाए, पहुंच जाए। तो कल शाम को 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।